जय हिंद बच्चों, मेरे इस YouTube चैनल SKS क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज हम 8वीं कक्षा का 5वां पाठ कंटके नैव कंटकम का अभ्यास कार्य करेंगे। तो आइए, पहला प्रश्न है, एक पदेन उत्तरम लिखत। एक पद में उत्तर लिखें। कै भाग है? व्याधस्य नाम किम आसीत। शिकारी का क्या नाम था? चंचलः चंचल। चंचलः व्याघ्रम कुत्र दृष्टवान। चंचल ने बाघ को कहाँ देखा? वने, वन में। गए कस्मै किमपि अकार्यम न भवति। किसके लिए कोई भी न करने योग्य कार्य नहीं होता? क्षुधार्ताय, भूखे व्यक्ति के लिए। क्षुधार्ताय। घ बद्री गुल्मानां पृष्ठे का नीलीना आसीत। बेरी की झाड़ियों के पीछे कौन छिपी हुई थी? लोमशिका, लोमड़ी। सर्वः किम समीहते। सब कुछ किस में छिपा हुआ है? स्वार्थम, स्वार्थ में। निस्सहायः व्याधः किम अयाचत। निस्सहाय व्याघ्रः प्राण भिक्षाम अयाचत। दूसरा प्रश्न है, पूर्ण वाक्येन उत्तरत। पूरे वाक्य में उत्तर दें। कै भाग है? चंचलेन वने किम क्रीतम। चंचल के द्वारा वन में क्या किया गया? चंचलेन वने जालम विस्तारितवान। चंचल के द्वारा वन में जाल बिछाया गया। ख व्याघ्रस्य पिपासा कथम शांता अभवत। बाघ की प्यास कैसे शांत हुई? व्याघ्रस्य पिपासा चंचलेन आनीतेन नदी जलेन शांता अभवत। बाघ की प्यास चंचल के द्वारा लाए गए नदी के पानी से शांत हुई। ग जलम पीत्वा व्याघ्रः किम अवदत। पानी पीकर बाघ क्या बोला? जलम पीत्वा व्याघ्रः अवदत समय में पिपासा। मेरी प्यास शांत हो गई है। सांप्रतम बुभुक्षितः अस्मि। अब मैं भूखा हूँ। इदानीम अहम त्वाम खादिष्यामि। अब मैं तुम्हें खाऊंगा। घ भाग है? चंचलः मातृस्वसः। चंचल हे मौसी इति काम संबोधितवान। ऐसा किसे संबोधित किया? चंचलः मातृस्वसः इति लोमशिकाम संबोधितवान। चंचल ने मौसी ऐसा लोमड़ी को संबोधित किया। ग जाले पुनः बद्धम व्याघ्रम दृष्ट्वा व्याधः किम अकरोत्। जाल में पुनः बंधे हुए बाघ को देखकर शिकारी ने क्या किया? जाले पुनः बद्धम व्याघ्रम दृष्ट्वा व्याधः प्रसन्नः भूत्वा गृहं प्रत्यावर्तत। जाल में पुनः बंधे हुए बाघ को देखकर शिकारी खुश होकर घर लौट गया। तीसरा प्रश्न है, अधोलिखितानि वाक्यानि कह, का, कम, काम प्रति कथयति। अधोलिखित नीचे लिखी वाक्य कौन किसे कहता है या कौन किसे कहती है? तो एक उदाहरण दिया है, इदानीम अहम त्वाम खादिष्यामि। कह का व्याघ्रः, कम काम व्याधम। बाघ ने शिकारी को कहा। कै भाग है? कल्याणम भवतु ते व्याघ्रः व्याधम। बाघ ने शिकारी को कहा। जनाः मयि स्नानं कुर्वन्ति। लोग मुझ में स्नान करते हैं। नदी जलम चंचलम। नदी के जल ने चंचल से कहा। गै भाग है? अहम त्वत्कृते धर्मम आचरितवान तवया मिथ्या भणितम। मैंने तुम्हारे लिए धर्म का पालन किया, तुम्हारे द्वारा झूठ कहा गया। चंचलः व्याघ्रम। चंचल ने बाघ को। घ भाग है? यत्र कुत्रापि छेदनम कुर्वन्ति वृक्षः व्याधम। वृक्ष ने शिकारी से। संप्रति पुनः पुनः कूर्दनम कृत्वा दर्शय लोमशिका व्याघ्रम। लोमड़ी ने बाघ को कहा। चौथा प्रश्न है, रेखांकित पदम आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। व्याधः व्याघ्रम जालात बहि निरसारयत। जालात कस्मात। ख भाग है? चंचलः वृक्षम उपगम्य अपृच्छत। वृक्षम कस्य। गै भाग है?
इसमें कम भी आ सकता है। गै भाग है व्याघ्र लोम शिकायै निखिलाम कथाम नए वेदियत लोम शिकायै कस्यै। मानवाः वृक्षाणां छायायां विरमन्ति वृक्षाणां केशां व्याघ्रः नद्यः जलेन व्याधस्य पिपासां शमयत नद्यः जलेन नद्यः कस्याः। पांचवा प्रश्न है मंजूषातः पदानि चित्वा कथाम पूरयत। मंजूषा से पदों को चुनकर कथा पूरी करें। मंजूषा में दिए गए शब्द हैं वृद्धः, कृतवान, अक्षमात्, दृष्ट्वा, मोचयितुम, साट्टहासम, क्षुद्रः, तरहि, स्वकीयै, कर्तनम। तो मैंने ये इसमें लिख दिए हैं सभी। एकस्मिन् वने एकः वृद्धः व्याघ्रः आसीत्। किसी वन में एक बूढ़ा बाघ था। सः एकदा व्याधेन विस्तारिते जाले बद्धः अभवत्। वह एक बार शिकारी के द्वारा बिछाए गए जाल में फंस गया। सः बहु प्रयासम कृतवान, कृतवान आ जाएगा, किंतु जालात मुक्तः न अभवत्। उसने बहुत प्रयास किया किंतु जाल से मुक्त नहीं हो पाया। अक्षमात् तत्र एकः मूषकः समागच्छत्। अक्षमात् आ जाएगा, अचानक वहाँ एक चूहा आया। बद्धम व्याघ्रम दृष्ट्वा सह तम अवदत्। दृष्ट्वा आ जाएगा, बाघ बंधे हुए बाघ को देखकर वह उससे बोला, अहो भवान जाले बद्धः, आप जाल में फंस गए हैं। अहम त्वाम मोचयितुम इच्छामि, मैं तुम्हें छुड़ाना चाहता हूँ। मोचयितुम आ जाएगा, तच्छ्रुत्वा व्याघ्रः साहटासम अवदत्। अरे साहटासम आ जाएगा, अरे त्वम क्षुद्रः जीवः मम साहाय्यं करिष्यसि। क्षुद्रः आ जाएगा, तुम छोटे से जीव मेरी सहायता करोगे। यदि त्वम माम मोचिष्यसि तर्हि अहम त्वाम न हनिष्यामि। यदि तुम मुझे छोड़ दोगे तरही आ जाएगा तो मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। मुष्कः स्वकीयै लघुदन्तै तज्जालं कर्तनं कृत्वा तम व्याघ्रम बहि कृतवान। मुष्क स्वकीयै अपने छोटे दांतों से उस जाल को काट कर उस बाघ को बाहर किया। छठा प्रश्न है यथा निर्देशम उत्तरत। निर्देश के अनुसार उत्तर दें। सह लोम कै भाग है सह लोम शिकायै सर्वा कथाम नैवेद्यत। अस्मिन् वाक्य विशेषण पदम किम सर्वाम। कै भाग है अहम त्वत्कृते धर्मम आचरितवान, मैंने तुम्हारे लिए धर्म का पालन किया। अत्र अहम इति सर्वनाम पदम कस्मै प्रयुक्तम। यहाँ अहम सर्वनाम पद किसके लिए प्रयोग हुआ है? चंचलाय, चंचल के लिए। सर्वः स्वार्थम समीहते। अस्मिन् वाक्ये कर्तृपदम किम सर्वः। सा सहसा चंचलम उपसृत्य कथयति। वाक्यात एकम अव्ययपदम चित्वा लिखत। वाक्य से एक अव्ययपद चुनकर लिखें तो सहसा आ जाएगा। का वार्ता माम अपि विज्ञाप्य। अस्मिन् वाक्ये क्रियापदम किम। क्रियापदस्य पद परिचयम अपि लिखत। तो कहता है कि माम अपि विज्ञाप्य, यहाँ पर क्रियापद है विज्ञाप्य और वी उपसर्ग पूर्वक ज्ञा धातु है। लोट लकार का मध्यम पुरुष का एक वचन का रूप है। सातवां प्रश्न का ए भाग है उदाहरणानुसारम रिक्त स्थानानि पूरयत। उदाहरण के अनुसार रिक्त स्थान पूरे करें। मातृ शब्द की प्रथमा विभक्ति दी गई है माता, मातरौ, मातरः। स्वस्त्री की प्रथमा विभक्ति बनाई जाएगी सवसा, सवसारौ, सवसारः। मातृ की तृतीय विभक्ति है मात्रा, मातृभ्याम, मातृभिः। स्वस्त्री की तृतीय विभक्ति बनेगी स्वस्रा, स्वस्त्रीभ्याम, स्वस्त्रीभिः। स्वस्त्री की सप्तमी विभक्ति दी हुई है स्वस्त्री, स्वस्रोः, स्वस्रोः, स्वस्त्रीषु। मातृ की सप्तमी बनाएंगे
मातृ, मातृः, मातृषु। सवस्त्री की षष्ठी विभक्ति दी हुई है, सवसुः, सवस्रोः, सवस्रीणाम। मातृ की षष्ठी विभक्ति बनाएंगे, मातुः, मात्रोः, मातृणाम। 7वें प्रश्न का आ भाग है, धातुम प्रत्ययम च लिखत। धातु और प्रत्यय लिखें। जैसे एक उदाहरण दिया है, गंतुम। गंतुम में गम धातु है और तुमुन प्रत्यय है। द्रष्टुम, दृश धातु है और तुमुन प्रत्यय है। करणीयम, क्री धातु है, अनियर प्रत्यय है। पातुम, पा धातु है, तुमुन प्रत्यय है। खादितुम, खाद धातु है, तुमुन प्रत्यय है। कृत्वा, क्री धातु है और कत्वा प्रत्यय है। यहाँ 5वें पाठ का अभ्यास समाप्त होता है। जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट करें। धन्यवाद।